खाक हो जाऊं ये मंजूर नहीं। उम्र की बेड़ियां कैद करती हैं, उम्र की बेड़ियां कैद करती हैं, कैद हो जाऊं ये मंजूर नहीं, कैद हो जाऊं। दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो का शोर चारों ओर मच रहा है और लोग फोन कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली चलो। और दिल्ली चलने का जो भाव है ना, वो यही भाव है कि हम वृद्ध हैं तो क्या हुआ, हम कमजोर हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमने जिंदगी भर जंग लड़ी, हमने जिंदगी भर युद्ध लड़ा और जीवन में हर जगह विजय पाई। परिवार को संभाला, देश को संभाला, अपनी संस्था को संभाला, अपनी फैक्ट्री को संभाला। और अब जब अपने आप को संभालने की बारी है तो अब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम फिर से लड़ेंगे और जीतेंगे। यही भाव के साथ दिल्ली चलो की बात हो रही है और वृद्धजन एकजुट हो रहे हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। कल 2-3 फोन मेरे पास ऐसे आए जिन्होंने कहा सही कर रहे हो बेटा, एकदम अच्छा कर रहे हो, करते रहो, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम 5 तारीख को आएंगे। तो ये सब देख के मुझे भी जब मैं कभी डाउन होता हूँ, जोश मेरा कमजोर पड़ता है, तो फिर से मेरे अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है। और वो ऊर्जा का संचार हो जाता है तो मैं कुछ लिखता भी हूँ। अक्सर मैंने आपको बताया कि मैं कुछ पोइट्री लिखता हूँ या कविता लिखता हूँ। तो एक छोटी सी कविता जो बुजुर्गों के मनोभाव को दर्शा रही है, बस वो सुनाऊंगा आपको और उसके बाद मतलब की बात करूंगा, काम की बात पे आ जाऊंगा। और ये भी काम की ही बात है, लेकिन सबसे पहले अगर भाव नहीं है किसी चीज में, कहते हैं बिगर भाव के तो भगवान भी नहीं आते। अगर किसी चीज में भाव नहीं है, किसी चीज के अंदर आपकी तड़प नहीं है, किसी चीज के अंदर अपनापन नहीं है, तो वो चीज होती नहीं है। और जब तक भाव ना हो तब तक वो काम होता नहीं। तो अपने अंदर भाव जगाने की जरूरत है। तो उसी भाव में बसीभूत होकर मैंने ये कविता लिखी है। ये बुजुर्गों के नाम कविता है और बुजुर्ग की एक मनोदशा क्या है। एक बुजुर्ग जो दूर बैठा हुआ है, भारत के किसी सुदूर क्षेत्र में बैठा हुआ है, दिल्ली से कम 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, या 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही बैठा हुआ है। उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कहना चाहता है, बस उन्हीं को कुछ चंद लाइनों में मैंने समेट दिया। अगर आपको बढ़िया लगे तो एक बार लिख देना कि बढ़िया है, और फिर आगे की बात करेंगे। राख हो जाऊं ये मंजूर नहीं, राख हो जाऊं ये मंजूर नहीं, खाक हो जाऊं ये मंजूर नहीं, खाक हो जाऊं ये मंजूर नहीं। उम्र की बेड़ियां कैद करती हैं, उम्र की बेड़ियां कैद करती हैं, कैद हो जाऊं ये मंजूर नहीं, कैद हो जाऊं ये मंजूर नहीं। हो अगर हौसला क्या मुश्किल है, हो अगर हौसला क्या मुश्किल है, लड़े बस जो उसी को हासिल है, लड़े बस जो उसी को हासिल है। हारता वो है जो लड़ा ही नहीं, हारता वो है जो लड़ा ही नहीं। हम अभी जीतने के काबिल हैं, हम अभी जीतने के काबिल हैं। तोड़कर बंधन दिल्ली आऊंगा, तोड़कर बंधन दिल्ली आऊंगा, अपनी मौजूदगी जताऊंगा, अभी भी दमखम है मेरे अंदर, दिल्ली को जीत के दिखाऊंगा, दिल्ली को जीत के दिखाऊंगा, दिल्ली को जीत के दिखाऊंगा। भाव ये है कि उम्र बहुत इस समय शायद साथ ना दे, लेकिन हौसला पूरा है और जिंदगी में हमेशा जीतता रहा हूं, तो फिर जीतूंगा, इस बार भी जीतूंगा। एक बुजुर्ग के भाव है जो मैंने कहने की कोशिश की है। इन्हीं लाइनों के जरिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो हौसला है वो कायम रहे। ऐसे ही जब आपने रात को कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके हौसला दिया तो सच में मुझ में भी हौसला आ गया। पहले मेरे अंदर थोड़ा सा डाउन फील कर रहा था मैं, मुझे लग रहा था कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्योंकि कभी कभी कमजोरी आ जाती है। ये भी मानव के मन की, जैसे आप लोगों के मन में भी कभी कभी कमजोरी का एहसास होता है। हर किसी के मन में कमजोरी और दुर्बलता आती है, लेकिन वो कितनी देर ठहर पाती है, वो ज़्यादा देर तब ठहर पाएगी जब आपके पास कमजोर लोग होंगे। और आपके पास अगर शक्तिशाली लोग होंगे, शक्तिशाली ऑरा होगा और आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी होगी जो बुजुर्गों में है, तो फिर वो कमजोरी ऐसे भाग जाती है जिसकी कोई, जैसे गधे के सिर से सींग। अब मोटी बात पे आते हैं। दिल्ली चलो का इंतजाम हो रहा है, पूरी तरीके से हम लगे हुए हैं इसी कोशिश में। 5 तारीख को प्रोग्राम को सफल बनाना है
प्रोग्राम सफल बनाने का मतलब ये है कि वहाँ से कुछ ना कुछ फैसला लेके उठे हम, और वहाँ से हम बिल्कुल मैदान में उतर जाएं, अपने अपने प्रत्याशी तय कर लें, या फिर प्रत्याशी ना हो तो कम से कम अपनी जगह तय कर लें जहाँ प्रचार शुरू हो जाए। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई क्या 1-2 दिन के लिए ठहरने की व्यवस्था है, तो मैंने सिर्फ अभी इतना कहा है कि अभी हम व्यवस्था को एक साथ ही शुरू करेंगे, क्योंकि 1-2 व्यक्ति के लिए 1-2 दिन को ठहरने की बात नहीं है, पूरी व्यवस्थाएं बनाएंगे तभी लोगों को बुलाएंगे। अभी तो सिर्फ 1 दिन का प्रोग्राम है, इस 1 दिन के प्रोग्राम में हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, हमें अपनी शक्ति पता चल जाएगी, और हम आपस में बैठ के ये निर्णय करेंगे कि भाई इस सब लड़ाई के लिए, अभियान के लिए पैसे का, लोगों का जुगाड़ कैसे हो। टीमें बना लेंगे, अपनी पूरे देश में टीमें बन जाएंगी, और वो टीमें आगे जाके अपना कार्य संभालेंगी, और फिर 10-15 दिन के अंदर पूरे तरह से पूरे देश में संगठित होकर दिल्ली बुलाना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये काम मुझे लगता है कि 15 अप्रैल के आसपास शुरू हो जाना चाहिए। 5 अप्रैल को जो हम योजना बनाएंगे, 10 दिन हम लोग उस योजना की तैयारी करेंगे, और एक लोकसभा में तो हम 5 अप्रैल के बाद ही काम शुरू कर देंगे, 1 या 2 लोकसभा में, और बाकी के लिए हम कोशिश करेंगे कि वो 10 दिन के अंदर आप लोग सब तैयारी करके, और फिर मैं जब तक इंतजाम कर लूँगा दिल्ली में आपकी मदद से, कुछ आपके सहयोग से, और जो मेरे को कमजोरी महसूस होगी, जो मुझे कमी होगी, वो मैं आपके सामने रखूँगा क्या करना चाहिए, और आप ही से पूछ के हम सब करेंगे, और मिलजुल के करेंगे, और लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी भाव के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी तैयारी करिए दिल्ली आने की, और जो आ सकता है, कुछ लोगों ने कहा है कि भाई हम पैसे से मदद कर सकते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ आप तैयार रहिए। अभी जैसे ही लोग दिल्ली की मीटिंग फाइनल होगी, हमें तरीका मिल जाएगा कि पैसा किस तरीके से लेना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पैसा जो लड़े उसी के अकाउंट में चला जाए, सीधा सीधा जो चुनाव लड़ने के लिए आए ना, हम उसी का अकाउंट नंबर दे देंगे, तो आप उसी के अकाउंट में डाल दीजिए। और एक चुनाव के लिए मैं बता दूं आपको कि इलेक्शन से पहले एक नया अकाउंट खुलता है, नया अकाउंट खुलता है हर चुनाव के लिए। तो क्या होता है, उसमें सारा लेखा जोखा होता है, तो कोई भी लड़ेगा तो वो, मेरा तो यही मानना है कि वो सबके, आप सबके पैसे से इकट्ठा करके लड़े। वो लोग क्या देते हैं ये उनकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन आप सब पैसा उसके लिए इकट्ठा करें, और वो फिर उस पैसे से लड़े। उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट हो, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी, उसी अकाउंट में सारा पैसा जाएगा, तो उसका तो शैडो रजिस्टर भी बनता है, और उसका चुनाव आयोग भी उसकी निगरानी करता है, तो पैसा अपने आप मैनेज हो जाएगा। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि इधर दे दिया पैसा, उधर दे दिया। जो चुनाव लड़ रहा है उसके खर्चे होंगे, तो वही उसको मेंटेन करेगा। तो चुनाव लड़ने वाले को ही हम सीधा पैसा देंगे, उसका अकाउंट खुलवा के, और जो भी चुनाव लड़ेगा हम उसका अकाउंट खुलवाएंगे, और फिर उस अकाउंट को नंबर देंगे। उसमें आप यूपीआई कर सकते हैं, उसके अंदर आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, या दिल्ली आकर व्यक्ति को जो चुनाव लड़ेगा उसको कैश के जरिए भी आप दे सकते हैं। वो सारा उसका मेंशन हो जाएगा उसके अकाउंट के अंदर। वही उसी के हम जब फॉर्म भरेंगे तो उसी में वो पैसा दिखाएंगे, उसी पैसे से वो चुनाव लड़ेगा। क्योंकि जब हम समाज सब इकट्ठा करके अगर उसको चुनाव लड़ाएंगे तभी उसको विजय मिलेगी, क्योंकि अपने पैसे से तो वो खर्च करेगा ही करेगा, लेकिन कितना कर पाएगा। इसलिए जितना अच्छा हमें, जो लोग पैसे से मदद करना चाहते हैं वो पैसे से करेंगे, जो लोग आके करेंगे उनका भी इंतजाम करना पड़ेगा, उसके लिए भी धन चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करेंगे। तो अब मैं उन लोगों को कहूँगा जो लोग असमर्थ हैं आने के लिए, मैं उनसे कहूँगा तैयार हो जाइए, आपका भी कंट्रीब्यूशन जाएगा, और थोड़ा थोड़ा आप भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ये सब 5 तारीख के बाद होगा, और उसी अकाउंट में होगा, ऑन अकाउंट। जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, हम सब बैठ के तय करेंगे, और कम से कम एक सीट के लिए हम लोकसभा तय कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख को हम सब, पूरी टीम में, हमारे अलग अलग समूह हैं, सबसे मिलकर कम से कम एक सेनापति तो हम ढूंढ ही लेंगे। कोई आ जाएगा तो बेहतर है, नहीं आ जाएगा तब भी हम कोशिश करेंगे। सेनापति ना मिले तो एक लोकसभा में काम बिगर सेनापति के ही चालू हो जाए। मेरी नज़र में पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली है, और सबसे ज़्यादा पूर्वी दिल्ली इस समय स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले वही कंप्लीट हुई थी। तो मेरी नज़र में तो ये है कि हम पूर्वी दिल्ली में अपना काम शुरू कर दें। अगर कोई नहीं होगा तो आप लोग जिसको जैसे कहोगे वैसे शुरू करेंगे, लेकिन हम काम पूर्वी दिल्ली में हम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि समय का बड़ा सदुपयोग नहीं किया हमने, और हम पीछे रह गए, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हम पीछे रह गए तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, और मेरी सक्रियता काफ़ी रहेगी। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ आप लोगों की। आप लोगों को ये प्रोग्राम जो है, इसमें बहुत सारे लोग हमें मदद कर रहे हैं करने के लिए। देखिए, प्रोग्राम करने के लिए हॉल भी बुक करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैं अभी
अब मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिनने हमारी मदद की, थोड़ा सा मैंने अपने सामर्थ्य से किया, कुछ लोगों ने मदद की, ऐसे भले मानुसों का आप लोग भी शुक्रिया बोल दीजिए जो लोग हमें इस प्रोग्राम में मदद कर रहे हैं। ऐसे ही अब ये प्रोग्राम हो जाएगा तो हम अपनी मदद खुद करेंगे। अब ये हम सबको बीड़ा उठाना है, तन मन धन से जो जैसे करना चाहे वैसे करे, और ये हमारी अपनी लड़ाई है और हम इसे जीत के आएंगे और जीत के दिखाएंगे। और हमें अपना सांसद भेजना है, हमें अपने सांसद भेजने हैं किसी भी हाल में, कैसे भी करके। जब तक हमारे सांसद नहीं होंगे, हमारे अपने लोग नहीं होंगे, तब तक हमारी बात पर मोहर नहीं लगेगी, हमारा मुद्दा नहीं बनेगा, कोई पार्टी हमारी तरफ तवज्जो नहीं देगी। क्योंकि जब आवाज संसद में उठती है और वो भी आपके लोगों द्वारा उठाई जाती है, असली लड़ने वाला चाहिए, नकली लड़ने वाला, आश्वासन देने वाला, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला नहीं चाहिए। जो सच में आपके लिए लड़े, सच्चा लड़ने वाला। लड़ने का नाटक तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो सच में लड़ता है ना, वही जो लड़ सका वही तो महान है। तो ऐसे लड़ने वाले व्यक्ति को भेजना होगा जो सचमुच आपकी नुमाइंदगी करे, जो सचमुच आपका आदमी हो, जो सचमुच आपके मुद्दे पे गया हो, ना कि वो किसी की पार्टी की टिकट पे जीत के आया हो, उसे जिता दें। और किसी को हराना जिताना, किसी पार्टी के खिलाफ बोलना या किसी पार्टी का समर्थन करना बंद कर दीजिए। मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं, कुछ लोग बहुत बुराई करते हैं कि ये पार्टी खराब है, वो पार्टी खराब है। हमारे लिए सब अच्छे हैं साहब, हमारे लिए सब अच्छे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं किया तो हमारे लिए सब खराब है। हमारे लिए वही अच्छा है जो हमारा काम कर दे, वो कोई भी हो, और वो हमारा ही आदमी करेगा। इसलिए अपने आदमी को जिताइए और अब उसी पे फोकस करिए। इधर उधर फोकस करने से, नेगेटिविटी खुद के अंदर पैदा करने से कुछ नहीं होगा। लड़िए, जीतिए और साथ हो जाइए। और फिर से आपका आह्वान कर रहा हूं, जो लोग आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते उनकी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो आ सकते हैं प्लीज दिल्ली आइए और दिल्ली आके कम से कम अपना इसमें योगदान दीजिए, अपना इसके अंदर जिम्मेवारी उठाइए इस मुहिम के अंदर। और बाकी लोग जो नहीं आ सकते हैं उनको जल्द ही जो हमारे चुनाव लड़ेंगे उनके अकाउंट नंबर मैं साझा करूंगा, उसी में आप उनका मदद करिए। और मदद करनी, सब मदद करेंगे तभी हो पाएगा। अगर 2-4 लोगों ने मदद करी और बाद में सब चुप करके बैठ गए तो काम नहीं बनेगा। ये हम सबकी जिम्मेवारी है, आप सबकी जिम्मेवारी है, आपकी अपनी लड़ाई है। आपके लिए लोग लड़ रहे हैं तो आपको उनका मदद करनी पड़ेगी, और आप मदद करेंगे तभी हो पाएगा, वरना फिर वही टाइम टाइम फुस वाली बात हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए और जैसे भी हो हेल्प करने की कोशिश करिए। और ये हेल्प किसी की नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप की कर रहे हैं। देखते रहिए मिनी संसद।